सर्वे बालका सुप्रभातम। बच्चों, आइए रुचिरा भाग 2 के बारे में बात करते हैं। हिंदी अनुवाद लिखना है। आइए पहले देखें हैं इस श्लोक। प्रथम पाठ है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितं मूढ़ेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आइए अब सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। श्लोक हो गया, अब उसके बाद संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितान नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ के बाद प्रसंग आता है। प्रसंग देखते हैं। प्रथम श्लोक में अच्छे वचनों का महत्व बताया गया है कि अच्छे वाणी, अच्छी शब्द कितने महत्वदायी होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, यह बताया गया है। अच्छे वाणी के बारे में बताया गया। अच्छा शब्द क्या है। पृथिव्याम त्रीणि यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है। कौन? जल, अन्न और सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरविः सत्येन वाति वायुः सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। क्या है? इसमें भी देखते हैं। पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितान नामक पाठ से लिया गया है। दूसरे श्लोक में सत्य का गुणगान किया गया है। सत्य क्या है? यानी पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य से ही तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सारा संसार सत्य पर स्थित है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड किस पर स्थित है? सत्य पर ही स्थित है। नेक्स्ट तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें भी आइए संदर्भ पहले देखते हैं। संदर्भ है, फिर उसके बाद प्रसंग है। तीसरे श्लोक में पृथ्वी के अनेक रत्नों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से अनेक रत्न हैं? दान में, तप में, पराक्रम में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में। नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अनेक रत्न को देने वाली है, अनेक रत्न को प्रदान करने वाली है। नेक्स्ट है, सिद्धिरेव सहासीत सिद्धि कुर्वीत संगतिम सिद्धिर्विवाद मैत्री च ना सिद्धि किंचिता शरीर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस श्लोक में सज्जनों के बारे में बताया गया है कि सज्जन कैसे होना चाहिए। यानी सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। किसके साथ? सज्जनों के साथ, जिनके विचार अच्छे हों। सज्जनों के साथ संगत करनी चाहिए। सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों से ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। किससे? सज्जन से। असज्जनों यानी दुष्टों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट ही होता है। कितना भी आप अच्छा उसके साथ व्यवहार करोगे, लेकिन वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए दुष्ट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको लड़ाई भी करनी है तो सज्जन के ही साथ लड़ाई करो। नेक्स्ट है श्लोक।
पांचवा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कह रहा है, इसमें भी पहले संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग। इस श्लोक में ज्ञान को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, धन और अनाज को खर्च करने में, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। क्षमावसी कृतलोके क्षमाया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। संसार में क्षमा वश में कर लेती है, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। आप क्षमा के द्वारा किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है, ऐसा इस प्रसंग है इसका। आप क्षमा के द्वारा किसी को भी अपने में अपने वश में कर सकते हैं, क्षमा को ही महत्वपूर्ण कहा गया है। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है, क्षमाया किम न साध्यते, क्षमा से नहीं साधा जा सकता, जो क्षमा से नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य किम न करिष्यति दुर्जन, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जनः किम करिष्यति, दुर्जन दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है। जो शांति है, दुर्जन कुछ भी कहे, कुछ भी गाली दे, लेकिन शांति से उसका कुछ प्रत्युत्तर नहीं करता। ठीक है बच्चों, आप इसका अनुवाद अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे को लिखाएंगे। और आप लोगों का होमवर्क है, आज का होमवर्क आप लोगों का है, हम शब्द रूप लर्न करने हैं। पहला शब्द रूप आप लोगों का क्या है, एसह एतौ एते एतम एतौ एतानि, सर्वनाम शब्द एतत्, एतत् पुल्लिंगे को आपको लर्न करना है, शब्द रूप को आपको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट आपसे हमारी बात होगी। ठीक है, थैंक यू।